अब वो अकेली सरस्वती कहाँ है? वो देव बल पाकर, ब्रह्म बल पाकर, महादेव की भी सामर्थ्य प्राप्त कर वो अयोध्या में पहुंची और विचार करने लगी कि किसकी मति में मेरा प्रवेश हो। ज्ञातिदासी यतो जाता केकैया तु सहोषता। वाल्मीकि रामायण में आता है, भगवान लिखते हैं ज्ञातिदासी यतो जाता केकैया तु सहोषता। उसका नाम बता रहे हैं वाल्मीकि। अयोध्याम मंथरा तस्मा। अयोध्या में एक मंथरा है। इसका अर्थ यह है कि कभी देवता अचानक ढूंढे कि कौन कुटिल चरित्र का व्यक्ति है या सच्चरित्र कौन है, या कौन है उदार, या कौन है पवित्र, तो उन्हें गणना तो करनी आती है। वो देख तो सकते हैं कि आपका चरित्र कैसा है। शिक्तराज पधाम कृष्णाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रसादान भक्षत। हाँ, देखा एक मंथरा नाम की दासी, और वो राजमहलों की छत पर चढ़कर और नगर की सुंदरता देख रही है, और सुंदरता देखकर खिन्न हो गई, उदास हो गई, मुख म्लान हो गया है, चित्त दुखित हो गया है, और वो अनायासी फूल कुचल रही है, मसल रही है, और कोई न देख ले दीपक बुझा रही है, कोई देख न ले वो मंगल कलश लुढ़का रही है, कोई देख न ले इस तरह से वंदनवार नोच रही है। बस काम बन गया सरस्वती का। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराई विभूति। दूसरों के सुख सम्मान को, दूसरों की उन्नति उत्कर्ष को देखकर जो जलते हैं वो कैसे लोग होते हैं? उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं नाम मंथरा मंदमति। नाम मंथरा मंदमति तेरी के कई केर, अजस पिटारे ताय कर गई गिरावती फेर। अजस पिटारे, सरस्वती ने उसी का चयन कर लिया। मंथरा के ही मन में बैठ गई सरस्वती। अब तो सरस्वती आ गई है मंथरा में। सरस्वती माने देव बल, सरस्वती माने पूरा ब्रह्म बल, भगवदीय योजना। ईश्वर चाहता क्या है, मनुष्य क्या चाहते हैं अलग बात है, पर विधान क्या चाहता है, प्रकृति क्या चाहती है, नियंता और नियति क्या चाहते हैं। एक नियंता और नियति है, प्रकृति और परमात्मा है, विधि और व्यवस्था है, एक नियति है। आप कुछ भी चाहें, एक नियति है। नियति उस ओर ले जाती है, आपको खींच कर ले जाती है नियति। आपका प्रारब्ध वहीं ले जाता है आपको, आपका भवितव्य आपको वहीं ले जाता है। तो आपके भवितव्य में क्या है ये तो देवता जानते हैं। आपकी नियति क्या है कौन जानता है? अदृष्ट को कौन पहचानता है? कल होगा क्या कौन जानता है? इसे तो देव जानते हैं। तो देवताओं को जो अच्छा लग रहा था वो उन्होंने कर दिया। जो देवताओं के हित की बात थी, लोक हित की बात थी, जिसमें लोक कल्याण है, इसलिए मंथरा के मन में बैठ गया देवबल। मंथरा सिसक रही है, रो रही है, और वह अपनी लकुटी लाठी से जो सुंदर सुंदर सोने के कलश जिसमें पवित्र नदियों का जल भरा हुआ था लुढ़का रही है, दीपक बुझा रही है, रंगोली अल्पना उसने बखेर दी। और जब ये दृश्य देखा कैकेयी ने, तो कैकेयी बड़ी क्रुद्ध हुई, और कैकेयी को लगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया है। ये पहली बार ऐसा होगा कि आज मैं अपनी दासी को ही मृत्यु दंड दूंगी। अपशगुन कर रही है, अमंगल कर रही है, अनिष्ट का विचार इसमें पैदा हुआ है, ये दुराचार कर रही है। देखो ऐसा आचरण जो शोभा नहीं देता। इसलिए उसे डांटते हुए आगे बढ़ी और मंथरा को यह कहकर कि ये अमंगल क्यों कर रही है, तब उसने कहा कि अमंगल नहीं, यही मंगल है।
मैं तेरा दुख नहीं देख सकती, तेरा अनिष्ट नहीं देख सकती। मैं अभी सुनकर आई हूं, अभी अभी वहां योजना बन रही है, मैंने कानों से सुना है, मैं मिथ्या नहीं बोलूंगी। क्या सुना है? बोले सुना मैंने कानों से यह है कि भरत को कारागृह में डाला जाएगा, भरत को कारागृह में डाला जाएगा, उसे बंदी बनाया जाएगा, ननिहाल से उसे बंदी बना कर लाएंगे। और क्या सुना? तुझे दासी बनाया जाएगा। ये योजना बन रही है, एक कुचक्र है, एक बड़ा षड्यंत्र है। अयोध्या में कुछ ऐसे विश्वस्त हैं राजा के दूत, राजा को वो समझा रहे हैं, एक अलग प्रकार का वहां षड्यंत्र रचा जा रहा है। राम तत्काल राजा बनाए जाएंगे, तेरे पुत्र को ननिहाल से बंदी बना कर लाया जाएगा, कारागृह में डाला जाएगा और तू दासी बनाई जाएगी। कद्रुई विनते दीन दुख तुम्हें कौशिला देव, भरत बंदी गृह से वही लखन राम के नैव। भरत बंदी बनाए जाएंगे, ये बात सुनकर घबरा गई। क्या कही? मेरे पुत्र को कारागृह में, पर क्यों? बोले बस कुछ ऐसा ही है, कुछ अपराध ऐसा माथे मढ़ा जाएगा, आरोप लगाए जाएंगे, कुछ उस तरह का चक्र चलाया जाएगा और ये तेरा माथे का मुकुट छीना जाएगा। ये तू राज वस्त्र नहीं पहनेगी, जैसे मेरे वस्त्र हैं, जो मुझे भोजन मिलता है, जहां मैं रात को शयन करती हूं, जो चाकरों के घर हैं, अनुचरों के, दासियों के, वो वहां एक कुटिया तेरे लिए रखी गई है। ये राजमहल में रहेगी तू, अब तू रानी रहेगी? कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इसे अस्वीकार कर रही है रानी, और रानी को ऐसा लगा कि इसने अपशगुन किया, दुर्वचन बोल रही है, तो रानी ने कटारी निकाल ली। रानियां कोई एक गुप्त अस्त्र रखती थी आत्मरक्षा के लिए। रानी ने अस्त्र निकाल लिया, तेरे प्राण ले लूंगी अथवा तो तुझे मृत्यु दंड दूंगी। राम बाद में राजा बनेंगे, पहले तेरे प्राण लिए जाएंगे, तेरे अंग काट काट कर मैं डालूंगी भूखे श्वानों को, गिद्धों को, कौओं को, हिंसक पशुओं को, तेरे शरीर का उन्हें आहार बनाऊंगे। तो ऐसी बात कह रही है। अब इधर देवता हैं मंथरा के साथ, उधर अकेली केकई माता। मां केकई अकेली है, एकाकी है, अकेली केकई, और उसके सामने है देव बल, उसके सामने महादेव का बल, उसके सामने ब्रह्मा का बल है। गिर पड़ी चरणों में वो। उसने कहा मेरा कोई सपना नहीं है सुख भोगने का, कभी नहीं, मैं तो केवल दासी ही रहूंगी। पर तू रानी नहीं रहेगी, मैं तो केवल दासी रहूंगी तब भी, और अब भी दासी हूं, मैं कभी भी मैं रानी नहीं बन सकती, पर तू रानी से दासी बनेगी। बड़ी सुंदर सी चौपाई है ये कि मैं तो दासी ही रहूंगी।